जो अपन लोग वो वाले लेक्चर करते हैं ना, कौन से डाउट एक्स्ट्रा लेक्चर, उसमें सब लोग आओ अब, क्योंकि अब जो डाउट्स डिस्कशन होगा ये वाले, जैसे तुम्हें डाउट डिस्कस करने हैं, वो सब उसमें करेंगे, ठीक है। इसमें अपन लोग एनएलएम आगे बढ़ाएंगे, ठीक चलेगा सर। ओके सर, चलिए आज तो सर होगा ना एनएलएम लेंगे। तो वीक में 2 लेक्चर होते हैं अपने, होते सर। तो वीक में दोनों लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसी में, उसमें अपन रेगुलर लेक्चर्स में अपना सिलेबस आगे बढ़ाएंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक जनरल क्वेश्चन मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ, देखो सब लोग बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मान लेते हैं ये एक रोड है, ये एक रोड है, इस रोड पर एक ये कार है, कार ए, और एक है ये कार बी, ठीक है। इस कार की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं, ठीक है। ये चली जा रही और इसमें एक्सेलरेशन है 0। अच्छा, इस वाली कार की वेलोसिटी है कितनी, मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो 100 मीटर पर सेकेंड है इस कार की वेलोसिटी, इसमें एक्सेलरेशन 0 है। बताओ ये कॉलिजन होगा कि नहीं होगा आगे, इनके बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर, कॉलिजन होना है कि नहीं होना है, बताओ। होगा। 0.4 सेकंड हो जाएगा। हो गई कॉलिजन, है ना। ये देखो स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, एक्सेलरेशन दोनों का 0 है, तो क्या करना पड़ेगा फिर, तो कोई बताओ क्या कर सकते ब्रेक सप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये आगे वाला जो बी है वो तो देख नहीं पा रहा पीछे, लेकिन पीछे वाला जो ये ड्राइवर है ए, इसको तो दिख रहा है ना कि हम इतनी स्पीड में भागे चले जा रहे हैं और ये स्लो जा रहा है बी वाला, तो टकरा जाएंगे, है ना। तो ये क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा, मतलब ब्रेक लगाएगा, मतलब रिटार्डेशन आएगा। हाँ, डिसएक्सेलरेशन। अच्छा रिटार्डेशन आएगा, आप सुनो ध्यान से, लेकिन रिटार्डेशन इतना कम है कि, अच्छा चलो रिटार्डेशन कितना होना चाहिए, मैं वो क्या पूछ रहा है, देखो कह रहा है कि मिनिमम रिटार्डेशन बताओ, कम से कम कितना रिटार्डेशन होना चाहिए ताकि कॉलिजन अवॉइड हो जाए। फाइंड द वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन सो दैट कॉलिजन कैन बी अवॉइडेड, बताओ क्या होना चाहिए। 160। कंडीशन बताओ, कंडीशन। उन दोनों की रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी से। तो ये हम बता चुके हैं ना तुम्हें। हाँ सर। कोलिजन के। तो ये फाइनली बी तो देखो यहीं जा रहा है इसी स्पीड से 20 से ही जाता रहेगा, और ये ए जो है ये इसको अप्रोच करते 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 बिल्कुल चिपक जाएगा, मतलब कॉलिजन नहीं हुआ अभी, समझ गए ना, एकदम पास आ गया। बिल्कुल पास आ जाएगा, और मतलब इनके बीच का सेपरेशन 0 हो जाएगा, और इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाए 20 हो जाएगी। 20 हो जाएगी। ये ब्रेक तो अभी भी लगाए हुए है, तो अभी इसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी और इसकी तो 20 ही रहेगी, तो सेपरेशन बढ़ने लगेगा, मतलब कॉलिजन बच गया, समझ गए। हाँ हाँ। तो फाइनली कंडीशन क्या आई हमारी कि टू अवॉइड कॉलिजन की मिनिमम कंडीशन, कॉलिजन अवॉइड करने की मिनिमम केस क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी दोनों की 0 हो जाए, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए। क्लियर है। हाँ सर हाँ बोलो। सर आपने इसका कॉन्सेप्ट डाउट लेक्चर में समझाया था क्या? नहीं मुझे नहीं पता, मैंने हाँ सर, पूरा समझा दिया था। आप बोल रहे रेगुलर कि लेक्चर में आपने बताया। आप एक बार फिर वापस सर मैंने वो अटेंड नहीं किया था। अच्छा तो मुझे याद नहीं है ना, चलो मैं पूरा समझा देता हूँ, देखो लेकिन अभी अटेंड करना है बेटा सबको, है। हाँ सर। देखो मैं पूरा समझा रहा हूँ, सब लोग देखो क्या होना चाहिए। ये कार ए, ये कार बी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी, और डिस्टेंस 20 था दोनों की। एक्सेलरेशन 0,
बीच की डिस्टेंस 20 मीटर और हमें सेपरेशन वो कॉलिजन को अवॉइड करना है, तो टू अवॉइड द कॉलिजन होना क्या चाहिए फाइनली ये दोनों। देखो क्या होगा पहले समझो, सुनो पहले मैं बता रहा हूँ। ये ब्रेक मारेगा, ये ब्रेक मारेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी, बोलो? कम होने लगेगी। कम होने लगेगी, लेकिन अभी भी इससे तो ज्यादा ही है ना, 20 से तो ज्यादा ही रहेगी ना ये, अभी एकदम जीरो हो जाएगी। हाँ तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या होगा धीमे धीमे, बताएगा कोई? सेपरेशन कम होते जाएगा। कम हो कम होता जाएगा। कम होता जाएगा क्योंकि ये 20 से जा रहा है और इसकी वेलोसिटी 20 से ज्यादा है। हालांकि वेलोसिटी कम होती जा रही है लेकिन तब भी है तो इसकी वेलोसिटी से ज्यादा ही है, तो ये तेज भाग रहा है आगे। तो हम ये चाहेंगे कि जैसे ही ये बी और ये ए जो है बिल्कुल इससे चिपक जाए, मतलब जस्ट कॉलिजन, बच गए ऐसे बोलते हैं ना वो, उस केस में इसकी वेलोसिटी रिटार्डेशन की वजह से, इस रिटार्डेशन की वजह से घटते घटते क्या हो जाए, 20 मीटर पर सेकेंड। बी के बराबर। ठीक है। अब 20 देखो हो गई। अब बताओ इसके बाद रिटार्डेशन तो इसमें अभी भी है, पीछे से मतलब क्या सेपरेशन बढ़ेगा। जीरो, मतलब अभी देखो अभी पहले कॉलिजन नहीं हुआ, अभी ये कॉलिजन नहीं है, इसके बाद होगा कॉलिजन, लेकिन अब हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी 20 से भी अब और कम हो जाएगी, तो ये आगे निकल जाएगा और ये चलेगा तो आगे स्लो हो जाएगा। हाँ इनके बीच का सेपरेशन अब आगे फिर से बढ़ने लगेगा, मतलब कि फाइनली क्या होना चाहिए, दोनों बीच का जब सेपरेशन जीरो हो जाए तब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए। देखो इसके बराबर हो गई तो v रिलेटिव जीरो। तो दिस इज द मिनिमम केस टू अवॉइड द, कोलिजन। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ तो अब इसको हमें करना है सॉल्व, तो कैसे करें? तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। इसको मान लो कुछ x या रिलेटिव पढ़ लो। या तो रिलेटिव मेथड लगा देंगे, थर्ड सुनो इक्वेशन। b के रिस्पेक्ट में पढ़ लेते हैं a को, ठीक है? अरे बोलो ना। मोशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू बी। पढ़ रहे, फर्स्ट इक्वेशन लगाओ। तो v a विथ रिस्पेक्ट टू b बराबर u a विथ रिस्पेक्ट टू b और प्लस a विथ रिस्पेक्ट टू b इंटू टी। चलो ये बताओ va माइनस जीरो। तो वो va जीरो कितना है? जीरो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, दोनों सेम हो गई ना फाइनल। UAB तो इसमें लिखोगे क्या, का लिखोगे -80 प्लस AA माइनस AB और इनटू तो जीरो बराबर, चलो UA बोलो, UA 100 माइनस UB बोलो। थर्ड इक्वेशन लगाई तो अच्छा होगा। देखो पहले यहाँ पे पहले इसको समझो, मैं बता रहा हूँ पहले। AA माइनस AB, AA बताओ तो इसका रिटार्डेशन तो माइनस A है -8 और फिर माइनस AB कितना है, इसमें तो है नहीं। 0। सुनो इसमें भी हो सकता है तो उसको यहाँ पे डाल देना बस, और क्या है। तो जो बस वाला क्वेश्चन है उसमें ये वाला रिटार्डेशन भी है। हाँ हाँ सर, चलो ये हो गया, और इनटू टाइम तो T हो गया। क्लियर? हमने थर्ड इक्वेशन यूज करनी चाहिए थी। मैं हाँ सब सर। सारी इक्वेशंस यूज कर रहा हूँ। सुनो पहले ये आ जाएगा AT बराबर कितना, 8। 80। चलो ये जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसे, मैं इक्वेशंस लगाना बता रहा हूँ तुम्हें, इतनी बात समझ गए? अब देखो, अब इसमें तुम थर्ड इक्वेशन लगा दो तो सीधा आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा, आएगा सर। 20 का हाँ आ जाएगा। डायरेक्टली आएगा। थर्ड इक्वेशन लगा दो रिलेटिव में, तो VAB स्क्वायर बराबर UAB स्क्वायर प्लस 2AA और इनटू SAB। SAB, ये ध्यान रखना। चलो ये बोलो 0 हाँ सर। UA माइनस UB 80 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। प्लस 2 AA तो माइनस है, -A। माइनस AB 0 इंटू SAB माइनस बेटा तुम बंद करो, आवाज नहीं आ रही है। माइक बंद करो 0053। सब लोग। देखो 2 -A माइनस 0
और एस ए बी में लिखूंगा मैं एस ए माइनस एस बी। तो ए का डिस्प्लेसमेंट है देखो 20 प्लस एक्स और माइनस एस बी वो है यहां से यहां तक एक्स। ये देखो x तो गया 20 आया और होना भी चाहिए b के रिस्पेक्ट में a को यहां तक पहुंचने के लिए इतना ही तो चलना है। अगर हम b को रेस्ट में कर दें तो a सिर्फ इतना ही तो चलेगा। तो इसको सॉल्व कर दो आप, a की वैल्यू आ जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। समझ गए? अब अगर वो पूछे कि ये कितने टाइम पे हुआ तो आप a की वैल्यू को यहां डाल देना, तो इससे हमारा टाइम आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोग सब लोग ये बात समझ गए होंगे। अब देखते हैं, ये नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट कर रहे हो? हाँ सर हाँ एक सर मिनट। कर रहे हैं। करो। और अब इसका यूज करके बस वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। सर बहुत कोशिश की थी। अरे इससे करो, अब जी हमने बता दिया तुम्हें जो। इससे क्या था, लेकिन वो दूसरे केस में कोलाइड करेंगे सारा हाँ, एक कंडीशन में हमेशा कोलाइड होगा, ऐसा आता है। चलो देखते हैं अभी, देखते हैं। ओ ना क्या था तब भी, हैं? ऐसे ही क्या था। हाँ चलो अभी देख रहे हैं। लिख गया? एक एक मिनट मिनट। हो गया सर। हो गया। देखो अब। चलो ये बस वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब सब लोग देखना ध्यान से इसको, ठीक है? क्या कह रहे हो? On a highway, two buses A and B running at the same velocity of magnitude 30 meter per second. The brakes causes a deceleration. तो ये बस A है और ये बस B है। वेलोसिटी देखो दोनों की, इनिशियल वाली कितनी है? 30 30 क्या किलोमीटर पर आवर ना? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। तो चलो ठीक है। रिटार्डेशन बोलो A1 और A2 कितने हैं? इसका 30/7। 30/7 30/7 और 50/7, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये रिटार्डेशन है, ध्यान रखेंगे, नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ाओ। सर बी का 3 है। सर B का 3 है सर। क्या है B का 3? अच्छा 50/7 नहीं है, 3 है। एक्सेलरेशन 3 है ऐसा बोल रहे हो? ये 3 है। चलो आगे बढ़ाओ। देखो in a bus A and bus B इतना, an emergency driver of the front car applies brakes immediately, rear light response, bus also apply the brakes after he saw need for it. Every driver take 1 second to apply the brake after he saw a need.
saw a need for it. If bus A ahead of bus B, चलो बस A आगे है, बस B पीछे है, सही है ना? हाँ हाँ सर। तो ये है B और ये है A। ठीक है, ये डिस्टेंस देखो कितनी है। वो ही पता करने। वो फाइंड करनी है। x1 दिया है ना उसमें, हाँ 1 हो गई। अब देखो थोड़ा ध्यान से सुनना, इसकी वेलोसिटी है u, इसकी भी वेलोसिटी u है, सेम है। तो हुआ क्या भैया, दोनों ने देखा किसी टाइम पे जब ये x1 डिस्टेंस पे थे, तब दोनों ने क्या किया, दोनों ने क्या किया, ब्रेक। पहले इन्हें देखा Break. और दोनों ने सर पहले इन्हें लगाया, फिर पहले उसके इन्हें एक देखा सेकंड और बाद इन्हें फिर लगाया। एक ही रेड लाइट पहले देखते ए थे ने इन्हें ब्रेक लगाया, ए ने ब्रेक लगाया है ना। हाँ Yes, फिर sir. उसके एक सेकंड ए बाद ने इन्हें जैसे एक सेकंड, ए ने t बराबर 0 पे मान लेते हैं ब्रेक लगाया, ठीक है। लगाया। हाँ तो इसमें यहीं से रिटार्डेशन शुरू, a1 कितना 30/7 ये शुरू हो गया, ठीक है। इसके एक सेकंड बाद इसने ब्रेक लगाया है ना। हाँ हाँ Yes, तो sir. बेटा तो अब एक काम करो, पहले आप सुनो ध्यान से, उस एक सेकंड में क्या हुआ होगा, क्या ये डिस्टेंस x1 ही रही होगी? नहीं घट नहीं। गई। कम गई। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई होगी एक सेकंड में कितनी, ये कितना चल गया होगा, 30 चलेगा होगा। u30 है ना, 30 मीटर। तो ये 30 चल गया होगा एक सेकंड में। और लेकिन वो भी आगे चलेगा। और सुनो सुनो, ये भी आगे ही जाएगा और ये यहाँ कहीं पहुंच गया होगा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना है x2, इसको x0 मान लेते हैं या डेल्टा x मान लो। चलो ये जरा बताओ डेल्टा x कितना होगा, तो कितना सिंपल, माइनस 30/28। 30 माइनस 15। डेल्टा x माइनस 30/14 ut सर प्लस, हाँ बोलो बोलो। सर ए भी तो उस ए को भी तो 1 सेकंड लगेगा ना वो देखने के लिए कि ब्रेक लगाना है, तो वो भी थोड़ा सा बिना एक्सेलरेशन के चलेगा सर, क्योंकि दोनों ड्राइवर का रिस्पांस टाइम नहीं 1 नहीं नहीं, ऐसा सेकंड नहीं है, ऐसा नहीं। देखो अच्छा, ये दोनों के लिए लिखा है क्या? सर पर अगर होगा भी वो नहीं नहीं, तो बेटा सुनो पहले, एक एक मिनट लगाएगा सेकंड सुनो तो पहले, उसने क्या बोला है, इसने ब्रेक लगा दिया, मैंने किया तो वही तो किया है यार, इसने ब्रेक लगाया, इसने ब्रेक लगाया, इसकी रेड पीछे की जो रियर लाइट है वो जली, ठीक। और रियर लाइट जलते देखकर इसने जब ब्रेक लगाया तो 1 सेकंड बाद लगाएगा ये। रिएक्शन टाइम। हाँ रिएक्शन टाइम। अच्छा ये लिखा है उसमें, चलो कोई नहीं, ठीक है। सर वो क्वेश्चन मतलब उसमें कार भी इन्वॉल्व किया उन्होंने। एक कार अप्लाई करती है ब्रेक, और फिर जो पीछे की बस है ना वो कोलाइड ना हो अगली बस से, इसलिए वो ब्रेक लगाती है। एक उसमें सेकंड, कार भी इन्वॉल्व है। कार थोड़ी ना है सर क्वेश्चन में। कार थोड़ी ना सर वो कार मतलब ये बस है वो। अरे वो बस लिखा है, कार बोला है सर। मतलब भी बस से ओपन। बस है वो, बस बस फ्रेंड है वो। Printing। चलो सुनो, अच्छा पहले सुनो मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसने ब्रेक लगाया, ठीक है, इसने ब्रेक लगाया तो क्या हुआ, 1 सेकंड में ये यहाँ आ गया, ठीक। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकाल सकते हैं, और 1 सेकंड तक ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलेगा, है ना। सर शायद से बस भी आगे बस ऐसे। तो ये आगे ही तो है, दो अलग अलग केसेस है। दो अलग केस के। है। अभी सुनो, बिल्कुल सही चल रहा है, अभी सुनो। सबसे पहले ये इसने ब्रेक लगाया, ठीक है, समझ में आई इतनी बात, इसने ब्रेक लगाया, इसके पीछे रेड लाइट जली, इसने देखा, लेकिन इसने ब्रेक नहीं लगाया, इसने 1 सेकंड तक तो ऐसे ही चलाई है, उसके बाद ब्रेक लगाएगा ये। समझ में आई बात? यस सर। तो यही तो मैंने किया है, हाँ और एक करेक्ट पूछना था ये बी डैश हो गया और ये ए डैश हो गया। अब सुनो पहले मैं तो थोड़ा सा तो बताने, हाँ बोलो क्या पूछना है। सर, वहाँ कार का स्पेसिफाई किया, तो फिर कार को देख के ए वाला ब्रेक मारेगा, फिर बी लगाएगा ना। हाँ ठीक है, यहाँ कहीं कार, चलो ठीक है, यहाँ पे कोई कार होगी, ठीक है,
यहाँ तो सेम ही आ जाएगा ना, ज्यादा फर्क सुनो नहीं सुनो पड़ेगा। बेटा, सुनो तो पहले। यहाँ कोई कार होगी तो ए ने देखा होगा, उसने ब्रेक मार दिया होगा, और फिर ए की रेड लाइट जली होगी तो बी ने देखा, उस फिर ब्रेक मारा 1 सेकंड बाद। क्लियर है? सर उन्होंने सेंटेंस भी गड़बड़ बोला है जरा। चलो आप उन्होंने सुनो, बोला है लेकिन कि- सुनो सुनो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, कार से कोई मतलब नहीं है अपन को। क्लियर? हाँ हाँ ठीक है। बस ये है कि अब ये कोई सोच सकता है कि ये ए वाला जो है वो ब्रेक क्यों मार रहा है, क्योंकि आगे कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, हाँ करेक्ट। चलो अब हाँ। देखो डेल्टा एक्स क्या होगा, तो बताओ जरा इसका डेल्टा एक्स कितना आएगा। 30 माइनस माइनस 30/14। 30 इंटू 1 और माइनस हाफ ए कितना था, 30/7 30/7 इंटू टी स्क्वायर मतलब 1, तो 30 माइनस 15/7। 3 कितना सर आएगा? वैसे ही रखो उसको, लिख दो 30 माइनस 15/7 कैंसिल हो जाएगा। इंटू 30/14 हाँ ये आएगा ना। सर वो 15/7 लिखा ना तो फिर वो कैंसिल हो जाता है। 15/7 ही तो लिखा है, इतना तो हम लोग जानते हैं, लिख हाँ कर वो कट कर लेंगे उसको यार। चलो ठीक है, लिखा रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। चलो अब बताओ, ये डिस्टेंस देखो 30 मीटर हो गई, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई देखो जरा। सर वो 30 आएगा, आपने 13 लिखा। करेक्ट है सर। नहीं माइनस है, करेक्ट। क्या करें यार, बताओ अब मैं क्या करूं। ऐसे अपना करेक्ट है। नहीं सर करेक्ट है, करेक्ट है। अब यार कर रहे हैं क्वेश्चन उसमें, तो उसमें अब ऐसे वो हाँ, नहीं। इधर होगी। चलो देखो डेल्टा एक्स ये हो गया हमारा 13। मैं तुम्हारा तुम बोल देते हो, मैं मेरा दिमाग उसी में चला जाता है। अभी कंटिन्यूअसली सॉल्व कीजिए सर। हाँ अब देखो ना, ये क्लियर है इतनी बात। अब थोड़ा सा समझो, ये हमारी नई सिचुएशन है। क्लियर बेटा? यहाँ पे हमारी बस बी है और ये बस ए है। अब आप यहां से स्टार्ट करो। अब आप मानो क्या कि ये t बराबर 0 है हमारा, ठीक है, और हम हाँ सर। के बीच का जो सेपरेशन है ये अभी बता दो जल्दी से कितना आएगा। तो पहले सेपरेशन कितना था पता नहीं, x1 था। अभी कितना है, तो देखो x1 में 30 तो कम हुआ और इतना बढ़ गया। क्लियर है? हाँ तो x1 प्लस डेल्टा x माइनस तो ये 30। हो जाएगा तुम्हारा सेपरेशन फाइनल वाला x1 प्लस डेल्टा x1 डेल्टा x और माइनस ये 30। ओके, हाँ सर। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या है सेपरेशन फाइनली, एस बराबर एस ए बी एस ए डैश बी डैश बराबर x1 कितना था बेटा, पता नहीं, x1 प्लस ये डेल्टा x 13 इंटू 30/14 13 इंटू 30/14 और माइनस कितना 30। चलो फाइनली ये आएगा x1 प्लस कितना आएगा बेटा, माइनस आएगा x1 माइनस माइनस 13/14। 30/14 ये आएगा। सही है? हाँ सही है। चलो इतनी वैल्यू तो ये आ गई, सेपरेशन आ गया। अब देखो होना क्या है, होना कुछ नहीं है, होना ये है कि फाइनली ए और बी के बीच का जो सेपरेशन ये है, ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। और वी रिलेटिव 0 0 आना कि अभी देखो, क्योंकि सुनो, क्योंकि अब इनकी इनिशियल वेलोसिटी में यहाँ पे देखूंगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस जगह पे और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस जगह पे, ये दोनों ही क्या हैं, इसकी देखो, इसकी तो 13 ही है, 30 ही रहेगी, क्योंकि ये अब ब्रेक मारेगा। समझे? हाँ के लिए हाँ। इनिशियल होगा और इसके लिए ये इनिशियल नहीं होगा। इसके लिए इनिशियल के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। 30 माइनस 30 हाँ सर। इक्वल 30 माइनस 80 30/7 इंटू 1 30/7 मतलब कि ये v1 जो है दैट इज एक्चुअली e1 u1 इसका, तो कितना आएगा 6/7। 7। क्लियर है? अब लगाओ फाइनल इक्वेशन, बोलो जरा फाइनल इक्वेशन हमारी क्या होती है। यहाँ पे ए प्लस बी दोनों मिल गए और इनकी v रिलेटिव क्या हो गई, 0 हो गई। 0 हो गई। कौन सी इक्वेशन लगा दें बताओ, थर्ड लगा दें? थर्ड लगाएंगे। चलो थर्ड इक्वेशन लगाओ। तो किसको पढ़ना है पहले ये बता दो। चलो ये ए के रिस्पेक्ट में बी को पढ़ लेते हैं, ठीक है बेटा? हाँ यस सर। बी बी ए
स्क्वायर बराबर यू बी ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी ए इंटू एस बी ए। चलो तो ये तो हो गया 0 बराबर, ये बताओ बेटा वी यू, तो ये हो जाएगा ये सॉरी यू बी माइनस यू ए, मतलब 30 माइनस इतना है ना, ए माइनस 6 into 30/7 30 माइनस 6 इंटू 30/7 का होल स्क्वायर प्लस 2। चलो ए बी ए बताओ बेटा, ए बी मतलब कितना, ए बी 30/7 -3 माइनस 3 माइनस, और फिर माइनस आएगा क्योंकि इसका भी रिटार्डेशन है। बोलो क्लियर है इतना? यस हाँ सर। सर। अच्छा इंटू एस बी ए, तो देखो ए को रेस्ट में करके बी को यहाँ चलाना है, तो सेपरेशन कितना कवर होगा, यही वाला तो होगा, x1 माइनस हाँ। 30/14। बी जो है वो इस Dash तरफ आएगा, तो प्लस हो जाए, इनटू में मतलब प्लस में आएगा, ये कितना x1 माइनस 30/14। देखो आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही अननोन है x1, है ना। हाँ अच्छा इतना जल्दी से मुझे सॉल्व करके सही, लेकिन गलत मत करना, अच्छे से आराम से सॉल्व करके x1 की वैल्यू बताओ। ये नहीं है 10 लोग बताएं और 10 अलग अलग बताएं, सभी लोग कैलकुलेशन करके x1 की वैल्यू बताओ। सर x1 5। एक दो लोग और बोलते हैं बस। पाइए सर। चलो भाई 5 आ गया। अब क्या हम इसका रिवर्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर बी आगे होता और ए पीछे होता? बोलो। हाँ सर। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये मैंने जो बोला अभी, ये वाला बात सबको समझ में आई, ये पूरी? सर वो v1 30 माइनस 30/7 क्यों किया? ये फर्स्ट इक्वेशन b बराबर u प्लस 80, तो इसका u कितना था यहाँ पे 30, फिर माइनस 80, तो माइनस a कितना है 30/7, और t कितना है 1 सेकेंड। समझे? हाँ सर। चलो अच्छा ये बताओ, इसका सेकंड पार्ट कर सकते हो या नहीं? सर हाँ बोलो। सर इसमें मेरा एक नेगेटिव आ रहा है। हाँ x1 -5 आ रहा है सर। हाँ, वही वही सर प्रॉब्लम है। इसलिए सर अगर हम बी के रिसेट में देखें तो हाँ क्या वेलोसिटी भी एक ही तरफ है और एक्सेलरेशन भी एक ही तरफ है, तो ऑलवेज कोलाइड करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। एक मिनट, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों एक ही साइड में है, हाँ दोनों एक ही साइड में, तो ऑलवेज कोलाइड करेंगे। ऑलवेज कोलाइड करेगा। अरे यू भी एक ही साइड में और अरे एक्सेलरेशन भी नहीं एक ही नहीं साइड नहीं, में। सुनो समझे नहीं तुम। अरे पहले कॉलिजन, पहले इनका सेपरेशन 0 हो जाएगा, और उसके बाद ये सर कर रहा है, सर अगर नेट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही तरफ है तो वो कोलाइड करेंगे ना। तो कोलाइड करेगा ही ना। रुको इसकी वेलोसिटी 30 है, ये रिटार्डेशन हो गया इसमें, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये इतनी है, और इसमें भी रिटार्डेशन हो रहा है, तो फाइनली यहाँ कहीं इसकी, देखो पहले सुनो हम बता रहे तुम्हें, इसकी वेलोसिटी
सर मैं ये बोल रहा हूँ कि ए के रिलेटिव में बी की वेलोसिटी भी एक ही तरफ है और एक्सीलरेशन भी एक ही तरफ है, हाँ। तो वो कोलाइड करेंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल सर, मैं भी वही बोल रहा हूँ। इसलिए मैं बोला कि वो एक केस में ऑलवेज कोलाइड कर रहे हैं। हाँ सही बात है। और x की वैल्यू भी तो नेगेटिव आ गई ना, x की वैल्यू -5 आई है अपनी। वही। सर फाइनल आंसर क्या है? आंसर ही नहीं है। तो थोड़ी ना पता है, x1 -5 आ रहा है। हाँ सर -5। चलो -5 रहने दो। अब तुम इसके अगला वाला केस कर सकते हो कि नहीं, ये बताओ पहले। कर लेंगे वो। करो वो वाला केस करो, बताओ सब लोग करके बताओ पहले। ठीक है, मतलब बी वाला आगे है और ए वाला पीछे है, और फिर यही सब होता है पूरा। तो करो, इतना पूरा करो। उस केस में आ जाएगा सब बराबर, लेकिन इस केस में वो नहीं समझा। नहीं, उसमें कितना इसमें आएगा x? उसमें बताओ तो, ये x1 आया है कितना, -5, x2, उसमें x2 मान लेना डिस्टेंस, तो वो x2 कितना आता है? सॉल्व करो ना इसको, कोई बात नहीं है, मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है उसमें, लेकिन छोड़ो, उसने जो क्वेश्चन बोला है हम उसके हिसाब से सॉल्व कर ले रहे हैं, और जो कंडीशन होती है वो, यही कंडीशन यही होती है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए बस। तो हमने वो कंडीशन लगा दी है, अब देखते हैं, उसने शायद हो सकता है क्वेश्चन बना दिया हो, गड़बड़ बन गया हो, सर शायद से प्रिंटिंग मिस्टेक होगी कुछ, तो भी इसलिए आंसर गलत आ रहा है। या फिर हाँ ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार चाहता हूं कि आप x2 निकालो, मतलब अगला वाला जो केस है इसका वो करो। तो ये नोट करना है पहले तुम लोगों को। अरे बोलो जल्दी से बताओ। सर कर लिया सर। हाँ कर लिया, तो इसका इसका अगला वाला पार्ट करो, उसमें क्या बोल रहा है, ए बी वाला आगे है, ए वाला पीछे है, सभी लोग सॉल्व करो उसको पूरा प्रॉपरली, और आंसर बताओ क्या आएगा, पार्थ, ठीक है ना। हाँ सॉल्व करके आंसर बताओ x2 क्या आएगा। थर्टीन बाई टू आता है सर। क्या x2 की वैल्यू, हाँ x2 की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 13/2। सब लोग देखो, 13/2, मतलब कि जो उसने पूछा है क्या वो आंसर मैच करता है अपना, x1/3 x2, मतलब 5 -5/3 इंटू 13/2, नहीं आ रहा होगा आंसर तो बोलो। सर एक सेकेंड।
सर 13/6 आया मेरा। 13/6 और देखो फाइनल आंसर बताओ, मैच कर रहा है कि नहीं? x1/3 x2 की वैल्यू। सर ये किधर का क्वेश्चन है? मुझे नहीं पता यार, मैं भी पता कर। सर जिसने भेजा अभी उसी को पता आंसर। हाँ, मैं नहीं भेजा था शायद, है ना? नहीं मतलब आपको जिसने भेजा उसको। आपको जिसने भेजा होगा। वो हमें याद नहीं रहता, हमें तो कोई भी क्वेश्चन मिलता है ग्रुप में भेज दे। तो अभी सब भगवान भरोसे, जिसको याद होगा भेजा अब होगा। यार देखो, कभी कभी अच्छे भी आते हैं, ऐसी बात। हाँ बोलो बोलो बेटा। चलो पता नहीं, इसमें कुछ मुझे लगता है डेटा में कुछ गलती है, ठीक है? सर डेटा में भी गलती नहीं हो सकती ना, क्योंकि एक्सेलरेशन एक एक कंडीशन में तो दोनों सेम साइड में ही रहेंगे ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ठीक है? हाँ हाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो 100% आंसर। सर थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने दीजिए फिर बताते हैं, गड़बड़ अगर होगी तो। चलो अब तुम क्वेश्चन सुनो। सर घर पे ट्राई, मतलब क्लास के बाद ट्राई करते हो, अगर कुछ लगा तो फिर बाद में बता दें। हाँ हाँ बहुत बिल्कुल। बार ट्राई किया था मैंने जब आया था तो। अब सुनो पहले हमारी बात। तुम लोग जो डिस्कशन करना था, निकालो मॉड्यूल अपना, काइनेटिक्स। ओके बोलो कौन सा क्वेश्चन है? सर, एक सेकंड बुक निकाल। सर सेकंड केस में 5 आ रहा है बराबर। सेकंड केस में कितना आ रहा है? +5। मेरा भी 5 है सर। मेरा भी सर 5 आ रहा था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका आंसर क्या है ये बताओ। अच्छा आंसर पता नहीं है ना अपन को तो। ये सिर्फ क्वेश्चन भेजा था। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। अब चलो बाद में डिस्कस देख लेंगे हम, और चेक कर लेंगे फिर बताएंगे तुम्हें। बताओ अभी मॉड्यूल में पूछो जल्दी से। सर आपको जी फोटो एडवांस कॉम्प्रिहेंड मॉड्यूल पे क्वेश्चन। मॉड्यूल में क्वेश्चन बोलो, पेज नंबर बोलना, क्वेश्चन नहीं है ऐसे। पेज 110। हाँ 110 में बोलो कौन सा। सर वो 11 वाला, वो स्पीड ऑफ ट्रक एट द इंस्टेंट व्हेन बॉय सीज दैट बॉल इज मूविंग बैकवर्ड हॉरिजॉन्टली। वो क्वेश्चन नहीं समझा अच्छे से। चलो देखो मैं बता देता हूँ। कॉम्प्रिहेंशन है 1, क्वेश्चन नंबर 9 to 11 पढ़ लेते हैं इसको। अ बॉय इज स्टैंडिंग, अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन a open truck is moving with an acceleration 2 meter per second square on a horizontal road। देखो भाई सब लोग, ये ओपन ट्रक है, समझ गए ना? हाँ सर। ये ट्रक है, इसके पहिए दोनों बराबर नहीं है, और ये कैसे, एक्सेलरेशन कितना है इसका? 2 है ना? हाँ सर, 2 मीटर पर सेकेंड है। चला जा रहा है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कोई बॉय खड़ा है पीछे, ठीक है। When the speed of truck is 10 meter per second and reaches to a electric pole, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है, इस पे पूछता है और स्पीड कितनी है इसकी? 10 मीटर पर सेकेंड। आगे वर्टिकल, it reaches electric pole, boy project a ball with a velocity 10 meter per second in vertical upward direction। देखो भैया बॉय ये है, ये बॉय है, इसके पास एक यहाँ पे हाथ में एक बॉल लिए है। ये क्या किया इसने इस बॉल का? ऊपर फेंक दिया।
कितनी Projection वेलोसिटी से? किया है। अच्छा ये समझना कि इस लेवल 10 से मीटर फेंका है, बस। इस लेवल से फेंका है, मतलब अब यही समझ लेना कि ट्रक से ही फेंका है, समझ गए ना? हाँ सर। हाँ सर। कि हाइट हाइट इग्नोर करनी है। तो इसको कितनी वेलोसिटी से फेंका, जरा बोलना बेटा, बोलना। 10 मीटर 10 पर मीटर पर सेकेंड वर्टिकली। चलो तो 10 मीटर पर सेकेंड। अब सुनो ध्यान से, समझो पहले। ट्रक की वेलोसिटी कितनी है? 10। बॉय की वेलोसिटी कितनी होगी? 10। फेंका ऊपर है, तो 10 लेकिन ये पता है तुम्हें, इस मैन के रिस्पेक्ट में है ये ऊपर। एक्चुअली में बॉल के पास एक वेलोसिटी तो होगी, और दूसरी वाली कौन सी? हॉरिजॉन्टल वाली। 10 वाली। जो ट्रक के पास होगी, जो बॉय के पास होगी, वो बॉल के पास नहीं होगी क्या? होगी ना? यस सर होगी। मतलब कि ये बॉल के पास ये होगी यू बाई, और एक होगी यू एक्स। कितनी? वो भी 10। 10। ये वाली। ओके, लेकिन जैसे ही बॉल को फेंका गया, तुम्हें पता है अब इसका एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा। क्लियर है? हाँ यस सर। बॉल तो मैन और ट्रक तो अपने एक्सेलरेशन से ही चलते रहेंगे। क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ गए? समझ गए। अब देखो क्या कह रहा है। बॉय प्रोजेक्टर बॉल ने नेग्लेक्ट द हाइट ऑफ द बॉय। हाँ ठीक है, चलो। द डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम पोल वेयर बॉल लैंड। नहीं सर, वो आ गया था। इतना सिंपल है। देखो पोल कहाँ है? यहाँ फेंका वही पोल है। पोल यहीं है। इनिशियल बराबर पोजीशन। 0 है। पोल यहाँ पे है, ये है पोल। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। यहाँ से रेंज के बराबर डिस्टेंस पे गिरेगा वो, ठीक? हाँ। तो सीधा है, रेंज निकालना है हमें। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 यू स्क्वायर। यू कौन सा? यूएक्स। सर डायरेक्टली यूएक्स इनटू टी कर दें। हाँ। सीधा है 2 यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी। यही तो होता है रेंज। जी। हाँ। हाँ। तो 2/10 यू एक्स। 10 into 10 20। क्लियर है? ऑप्शन हाँ सर। 20 मीटर आंसर है इसका। मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम एच पूछ रहा है। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? यू स्क्वायर यू वाई स्क्वायर अपॉन बाय 2 जी। तो यू वाई स्क्वायर मतलब 100 अपॉन 2 इंटू ए वाई कितना है? 10। 20 5 5 मीटर। मीटर। स्पीड ऑफ ट्रक एट द सर ये इंस्टेंट दोनों कर लिए थे। see the ball is moving backward horizontally। अरे वाह, ये क्वेश्चन अच्छा है। थर्ड पार्ट। सर वो पूछ रहा था फिर मैं, वो पहले दो वो करे। सर जब वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम कवर करेंगे तब वो इमीडिएटली ऊपर रहेगा, तो उस इंस्टेंट पर होगा वो। नहीं सर जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, जब मतलब वर्टिकली कुछ नहीं बॉल होगा तो सर क्या वो तो बोल रहा पीछे है? ही जाएगा ना, सुनो क्योंकि सुनो, एक्सेलरेशन ट्रक को है। टॉपमोस्ट पॉइंट अरे सुनो यार, इधर देखो। आप पहले सुनो। सबसे पहले मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे ही सब कुछ बना, ट्रक नहीं बना रहे अब हम, ठीक? हाँ सर। ये सिचुएशन है। ये है यू वाई बॉल के लिए, यू एक्स ये मैक्सिमम हाइट इसकी, ये इसकी रेंज। अब आप एक बात कंफर्म सोचो, बॉल के लिए ये वाला कंपोनेंट कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ बॉल के लिए हाँ कांस्टेंट। सर कांस्टेंट है। लेकिन मैन का एक ही टाइम पे देखो दोनों रिलीज हुए थे। बॉल भी यही थी, मैन भी यहाँ थे। अब आगे कौन भाग जाएगा? मैन। मैन भाग भाग क्या होगा आगे? यहाँ कहीं होगा मैन, ठीक है? अब मैन चल रहा है एक्सेलरेशन के साथ, तो इसकी वेलोसिटी होगी कुछ किसी टाइम पे, मुझे नहीं पता। एक्चुअली में ये बताओ तुम, बॉल जब यहां से चल रही होगी तो किसी भी इंस्टेंट पे, यही समझना आप ध्यान से, इस मैन को, ये मैन जो है मैन, हाँ सर उसके ऊपर ही होगा वो बॉल। नहीं पहले सुनो। मैन को ये बॉल बैकवर्ड हॉरिजॉन्टली, देखो क्या बोल रहे हैं, बैकवर्ड हॉरिजॉन्टली, मतलब कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0। हाँ अब समझे यार ये बात। बस यही सोच रहा था मैं, बता पाओगे कि नहीं।
मैन को बॉल हॉरिजॉन्टली पीछे चलती हुई दिख रही है, इसका मतलब दोनों की, इसको मैन के रिस्पेक्ट में बॉल वर्टिकल में नहीं चल रही है। अब मैन के पास तो वर्टिकल में वेलोसिटी है ही नहीं, तो बॉल के पास भी जहां पे जीरो होगी वहीं पे इसके रिलेटिव में जीरो आएगा कि नहीं? यस सर। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉल थी तब इसके पास जो ये कंपोनेंट था कितना था बेटा? ये 10 ही था ना? 10। ही रहेगा। और इस टाइम पे इसका टाइम कितना होगा यहाँ पे? हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो U 2 by G, मतलब u बाय अपॉन जी, और u बाय कितना U है? by 10 by 10, तो 1 सेकेंड। 1 सेकंड। अब ये बताओ 12 मीटर। तो पहले तो उसकी 1 12 सेकंड में मीटर इसकी पर वेलोसिटी सेकेंड, कितनी हो गई होगी? 12 मीटर पर सेकेंड। e बराबर u प्लस 18, 10 into a कितना है इसका? 2 into 1 मतलब 12। तो क्या पूछा था? स्पीड ऑफ ट्रक, तो यही पूछा। ये 12 होगा। तुम्हें समझ में आई बात कि नहीं? यस सर, समझी। अब देखो ये, सुनो ये चल रहा है 12 से, ये चल रहा है 10 से, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसके मैन के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी? 2 मीटर सेकंड होगी बैकवर्ड। -2। समझ में आई बात? हाँ सर। नहीं सर, ये बात नहीं समझी। क्या नहीं समझी? ये आप -2 कैसे आया? वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। बोलो वेलोसिटी ऑफ बॉल। 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन बोलो। हाँ 12 क्या आया ये? -2। मतलब मैन के रिस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी -2, मतलब इस तरफ है। यार ऐसे भी फील किया करो, सोचो ये 10 से जा रही है, ये 12 से जा रहा है, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। अब तुम्हें रिस्पेक्ट में किसके पढ़ रहे हो? बॉय के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हो, सॉरी मैन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हो। तो मैन को रेस्ट में करो, मैन को रेस्ट में करो और सोचो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे बढ़ सकता है जब ये कहाँ जाएगा? बैकवर्ड्स लेफ्ट में। बस ऐसे तो फील किया जाता है, बार बार ये फॉर्मूले थोड़ी बार बार लगाते हैं छोटी छोटी बातों में। चलो ये फील हुआ अभी? हाँ फील हुआ। चलो और बोलो कौन सा? सर पेज 112। सर पेज 111 का 21 और 22। 111 का। हाँ सर, उसके आंसर आ रहे पर गलत। हाँ सर। हाँ सर। सर 13 और 14 में वो सब्सिक्वेंटली मतलब क्या पूछ रहे वो नहीं समझा। उसी में 111 में 13 और 14। देखो इधर पेज नंबर है 111, इस पे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये बताना है ना? यस सर। 13, 14, 12 हो गया। 13, 14 सब में बता दे सब्सिक्वेंटली नहीं समझा। सब बता दे रहे। सुनो पहले कह रहा है कि राम एंड श्याम आर वॉकिंग on two perpendicular tracks with speed 3 and 4 meter at a certain instant t बराबर 0. Ram and Shyam are 20 meter away, 20 meter and 40 meter away from the intersection point. Tracks moving. चलो देखो ये ट्रैक्स हैं उन दोनों के, ठीक है? इंटरसेक्शन पॉइंट से राम कितनी दूर है बोलो? 20 मीटर। और श्याम कितने दूर है? 40 मीटर। ये 40 मीटर है। अब ये दोनों देखो चल किस तरफ रहे हैं? टुवर्ड्स इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या? हाँ सर। हाँ। राम की वेलोसिटी बताओ। 3 मीटर पर सेकेंड। इस तरफ, ठीक है? वेलोसिटी बताओ। 4 मीटर पर सेकंड। टुवर्ड्स इंटरसेक्शन पॉइंट, ये भी क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। यस सर। अब क्या कह रहा है वो? ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द मैग्नेटिक वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सैम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ, सब सॉल्व कर दे रहे। 12वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम। तो क्या दिक्कत है? ये आई कैप, ये माइनस आई कैप, ये जे कैप, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 5। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ राम माइनस वेलोसिटी ऑफ श्याम। तो वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम इक्वल वेलोसिटी ऑफ राम बताओ जरा, -3j है, और माइनस तो ये कितना होगा?
-4 आई कैप। भाई क्लियर है? हाँ सर क्लियर। 4 आई कैप -3 जे कैप। मैग्नीट्यूड भी पूछेगा तो निकाल सकते हैं, 5 आ जाएगा। सर मैग्नीट्यूड ही पूछा है उन्होंने। तो 5 आ गया। और बताओ। हाँ सर 13 और 14 में दिखा। 13 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम सब्सिक्वेंटली। अब तुम यार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नहीं कर पाए क्वेश्चन। सिंपल है। सब्सिक्वेंटली मतलब वो समझा नहीं सब्सिक्वेंटली रहा। मतलब आगे जब ये चलेंगे तब। सर वो वैसे ही जैसे हमने वो बोर्ड का क्वेश्चन किया था। हाँ बिल्कुल वही है। हाँ फिर कर लेंगे सर, अभी चमका वो कर नहीं तो लेंगे। तुम्हें सब्सिक्वेंटली का मतलब नहीं आता, मतलब तुम्हें अंग्रेजी भी नहीं सर किया तुम्हें मतलब फिजिक्स समझा फर्स्ट लेकिन वो क्लिक नहीं हुआ ऐसे जल्दी से। चलो देखो। नहीं सर ध्यान अभी से। वो कर लूंगा। अच्छा पक्का कर लोगे या मैं बता दूं? नहीं सर कर लेंगे। आराम से हो भी किए थे वो सिप के भी किए थे ना। चलो पहले अच्छा solve किया था। तो फिर इसको सर आपका आवाज कब से एको हो रहा है? सर हाँ यार मैं क्या करूं अब। इसको सॉल्व करके ग्रुप में सेंड कर दो जल्दी से आंसर इसका। हाँ सर 1 अभी मिनट। क्या? बहुत इको हो रहा है यार आज तो। सर नहीं आ रहा, बताओ ना। एक ही मिनट पर आ गया सर। तो बेटा ये तो क्वेश्चन आने चाहिए यार आप लोगों को। सर डी मिनिमम निकाले या दोनों निकाल के भेज दे? पहले ये बताओ सबसे पहले कि इसको क्वेश्चन का सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है। एक को रेस्ट में कर हाँ एक को रेस में करेंगे, दूसरे की वेलोसिटी। यार इतना सिंपल क्वेश्चन कि इसको चलो इसी को रेस्ट में करते हैं। राम को लगाना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा 3 मीटर। वैसे ही शाम को भी 3 तुम बोलो मीटर। पहले जिसने नहीं कर पाई। तुम्ही से बात कर रहा हूँ। वही बोल रहा हूँ ना। हाँ सर मैं ही बोल रहा हूँ। नहीं तुम नहीं। हाँ सर मैं ही था ना क्वेश्चन पूछने वाला। ये रेस्ट में आ गया।
हाँ रेस में आ ऊपर गया। लगाया, वैसे ही इसको यहाँ पे ऊपर भी लगाएंगे 3 मीटर, फिर उसका रिजल्टेंट घुमाएंगे उधर। ये तो रेस्ट में आ गया, इससे मतलब ही नहीं है। हाँ फिर उसकी अब जो ये बात चलेगा। होगी उस पाथ पे परपेंडिकुलर डालेंगे। पहले एक काम करो, सबसे पहले ये बताओ, ये देखो पहले इन दोनों को ज्वाइन किया करो, इन दोनों को ज्वाइन करो पहले, ठीक है? ये ठीक है सर। बताओ कितना होगा? tan इनवर्स 3/4 मतलब हाँ भाई। 37 डिग्री। वन बाई टू। सर आपने डिस्टेंस का थीटा पूछा है या थीटा? tan theta is equal to 1/2. 1 हाँ हाँ बेटा, tan थीटा इक्वल देखो 1/2। 1/2 ये हो गया, ठीक है? चलो अच्छी बात है। अब थोड़ा और ध्यान दो, ये तो ठीक है हमने निकाल लिया। अब हमें एक्चुअली में नेट वेलोसिटी देखनी है, तो इस लाइन को अब ये निकाल लिया बस हमने, लेकिन इसकी जरूरत हमें अभी नहीं पड़ेगी, अगर देखते हैं बाद में पड़ती कि नहीं पड़ती। इसको हटा देते हैं, ठीक है बेटा? हाँ सर। अब इसकी वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट आएगा वो देखो, वो ये होगा। हाँ अब दिमाग लगाना, मैंने ये क्यों किया था फिर, अब समझो। मान लेते हैं कि ये एंगल है अल्फा, कितना है अल्फा? चलो बताओ, tan अल्फा क्या आएगा? 3/4 मतलब अपना ये वाली वेलोसिटी अपॉन ये वाली वेलोसिटी 3/4 मतलब 3/4। अच्छा ये देखो कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है? 3/4 बड़ा है। ये बड़ा है, हाँ मतलब कि अल्फा बड़ा है। तो पता है, कैन यू इमेजिन कि मैंने ये क्या किया था यार, पहले क्यों किया था? मुझे पता है, सिर्फ ये पता करना था कि इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, ये हाँ और इनकी जो नेट वेलोसिटी है इसकी, उनमें से कौन बड़े एंगल पे जाएगा। तो मुझे पता चला कि ये भैया बड़ा है, तो ये थीटा है, ये अल्फा है, ये बड़ा है, अल्फा बड़ा है। क्लियर? हाँ क्लियर। मतलब ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर से निकलेगा ये तो रेस्ट में है, ये देख रहा है, ये तो रेस्ट में आ गया। अब ये चल रहा है, श्याम चल रहा है, तो श्याम यहां से निकलेगा या इस लाइन के पहले से निकलेगा, ये पता करने के लिए मैंने ये किया था। समझ में आया? हाँ सही बताओ। मैं समझा, क्वेश्चन पूछने वाला। परम यस सर। क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा, मतलब कि ये जो श्याम है वो यहाँ जा रहा है, ऐसे 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 चला जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, और यहाँ से क्या डालोगे अब आप? परपेंडिकुलर। तो क्या यही डी मिनिमम होगा? हाँ अब ये डी मिनिमम हमें निकालना है, तो पहले ये बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये वाली 5 नहीं 20। ये 40, ये 20, तो ये बताओ √40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। या 20 हाँ 20 कितना आएगा? 20√5। 20√5। हाँ सर 1600 प्लस 400 चलो 2000। 20√5 मीटर हो गया ये। बेटा अब एक बात बताओ, यहाँ तुम्हें tan थीटा पता है और यहाँ तुम्हें tan अल्फा, देखो ये अल्फा पता है ना? हाँ सर पता है। लेकिन वो तुम्हें निकालना क्या है वो देखो जरा, तुम्हें ये निकालना है, डी मिनिमम निकालना है। 90 डिग्री है, तो हाँ। समझ रहे हो कि ये वाला एंगल कितना होगा? अल्फा माइनस थीटा। माइनस थीटा। और इस ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या लगा दूं? tan अल्फा नहीं tan क्या लगा दूं बोलो? हाँ सर Sin alpha में tan नहीं बेटा, साइन लगेगा, साइन। Sin। हाइपोटेन्यूज पता है अपने को। तो साइन 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस होता है, तो साइन अल्फा माइनस थीटा अगर मैं लगा दूं तो मुझे मिलेगा डी मिनिमम
अपॉन हाइपोटेनस कितना है? 20√5। अब साइन अल्फा माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दो और देखना क्या करना है। अभी सुनना, पहले तो टेन थीटा है, इससे क्या बनाओ? ट्रायंगल बनाओ। ये होगा 1, ये होगा 2 2। 5। ऐसे ही टेन अल्फा का ट्रायंगल बनाओ। 3 4 5। ये 3, ये 4, ये 5। अब इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ। तो साइन ए sin A cos B कॉस cos बी A sin माइनस minus कॉस ए साइन बी बराबर डी मिनिमम अपॉन कितना है ये 20√5। अब इसमें कितना सिंपल है, देखो साइन अल्फा, ये अल्फा sin अल्फा 3/5। सही है, इनटू कॉस थीटा यहाँ से 2/√5। समझे? हाँ। कॉस अल्फा बेस अपॉन 4/5 इंटू साइन थीटा 1/√5। ये कितना सिंपल है। तो √5 कैंसिल। देखो √5 गया, क्या आ गया यहाँ पे? 3 2 6/5 और माइनस बेटा कितना आएगा ये? 4 -4/5। माइनस 1/20 सॉरी 4/5 4/5 वो 20 का तो बराबर यहाँ पे देखो d/20। d/20। तो खत्म हो गया यार। 5 5 ये आ गया 4, 6 में से 4 गए, कितने बचे? 2। 8 मीटर। 8 मीटर। अच्छा ये बताओ आंसर क्या है? 8 मीटर आया। हैं? 8 मीटर आया। हाँ तो ये सही है ना अपना आंसर? हाँ। अब सर मैंने पहले ग्रुप पे जो भेजा है उसमें मैंने 37 और 53 लिया है उन एंगल्स को, वैसे चलेगा? हाँ वैसे भी किया है। बिल्कुल अब सही है, 37 कहीं कोई दिक्कत। 37 ही तो है ये। अच्छा पहले एक बात बताओ, सच बोलना, और ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है? हाँ सर। Yes, sir. हाँ पूरा। ये जो क्वेश्चन है इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था। आप, मैं चाहता हूं लोग अपने मन से एक बार यही क्वेश्चन फिर से एक बार सॉल्व कर लो, अपने मन से कर लो, एक कॉन्फिडेंस आ जाए। ओके सर सर। 21003 जब अनम्यूट कर रहा है ना तब आवाज एको हो रहा है। अच्छा नंबर बोलना एक बार फिर से। सर मेरा नंबर है 21003। हाँ ऐसा होता है, किसी किसी के माइक से रिपीट हो जाती है, इको आ जाती है। तो यार बंद आज पहली बार हुआ सर। शायद वो हेडफोन नहीं यूज कर रहा है इसलिए वो एको हो रहा है। हाँ इसलिए हो रहा होगा। चलो सभी लोग रिपीट दिस क्वेश्चन। रिपीट दिस क्वेश्चन और सेंड इन ग्रुप। अपने मन से सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करो ये क्वेश्चन मुझे। सर आप वो क्या बोल रहे थे, सबसे अच्छा क्वेश्चन है इससे लंबा क्या? क्या है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है उसके बारे में क्या बोल रहे थे? हाँ मैं ये बोल रहा था कि अच्छा क्वेश्चन है सबसे। इसकी जो टेक्निक है वो मैंने तुम्हें सिखाई है। इसमें पहले क्या करते हैं, लाइन ज्वाइनिंग बनाते हैं, ठीक है, और फिर जो थीटा है वो निकालते हैं, और फिर जो वेलोसिटी वाला ट्राइंगल है उससे अल्फा निकालते हैं और देखते हैं कि थीटा बड़ा है कि अल्फा। मतलब लाइन ज्वाइनिंग की ये ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा यहां से, फिर उसको सॉल्व करते हैं आगे। समझे? हाँ सर समझा। करो सभी लोग। सर उसका अगला पार्ट आ गया, भेजू क्या? अगला पार्ट हम बता रहे हैं, अगला पार्ट अभी है। The time bandwidth shortest distance from each other। ये तो बहुत सरल है यार। टाइम पूछ रहा है वो, मतलब कि मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसने यही वाली डिस्टेंस तो कवर की है, तो ये डिस्टेंस और अपॉन इसकी यही वाली वेलोसिटी कितनी है, ये 5 है। ये लिखी थी देखो, ये वाली।
बहुत बढ़िया। परम और पार्थ 2 लोगों का आया है और एक ये और दिव्यांश। सबका आंसर चाहिए मुझे, सब सॉल्व करेंगे इसको। वैदेही सही है। हर्ष, यशस्वी, राजश्री सही है। सही है फिर। टाइम वो निकाल लोगे टाइम जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा, मतलब ये चला गया होगा यहां तक, तो कितनी वेलोसिटी चल रहा है, ये 5 से चल रहा है, और डिस्टेंस ये वाली निकाल लो इस ट्राइंगल से। हाँ ये पता है, ये पता है, तो ये तो आ ही जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। चलो भाई, तो हो जाएगा ना सबसे ये। आगे बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो आगे कौन सा है। सर उसी पेज पे क्वेश्चन 22 है ना, उनमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स आ रही है। 21 और 22 दोनों का Comprehension. पेज नंबर है सर वही 111। हाँ, उसी में कौन सा, एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। 21 and 22 21 और 22। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन देख लो भैया क्या कह रहा है वो। The figure shows a velocity time graph of a particle moving along a straight line. चलो बेटा आगे देखो, आप क्या कह रहा है वो। टाइम 8.8 सेकंड आ रहा है। कौन सा टाइम? पिछले क्वेश्चन का। Use the incorrect statement, the particle comes to rest. रेस्ट पे कब आएगा? पहला हो गया, ये 18 हो गया। 18, 19, 20 वो हो गए। Yes sir. हो गए. चलो ठीक है, 21 देखो। 21 में द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज। अच्छा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, यहाँ से बस इतना क्या निकालना है बस। सर वो एरिया अलग आ रहा है हमारा, मतलब आंसर में नहीं है। अच्छा आप सुनो, 1 मिनट रुक जाओ, पहले ये बताओ ये थीटा कितना है। ये वाली वैल्यू 5 है। हाँ सर वो 14/3 आ रहा है। हाँ, तो पहले ये वैल्यू निकाल के, कैसे थोड़ी होगा, ये थीटा है। सुनो 14/3 है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ पूरा, देखो ये थीटा है, tan थीटा लगाओ इस ट्राइंगल में, तो ये आएगा 20 और अपॉन 6 minus x। इसको x मान लो कुछ, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा 20 अपॉन, नेगेटिव नहीं लिखना है, प्लस में ही लिखना है,
अपन वैल्यू इक्वेट करा रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिखना होता है। तो 6 सर tan थीटा की जरूरत नहीं है ना, बोलूं क्या मैं? 1 मिनट, ये भी tan थीटा होगा, तो इसमें आएगा ये कितना, 10 upon x minus 4. 10 by x minus tan थीटा इक्वल 10 अपॉन x माइनस 4, इन दोनों को इक्वेट करा दो। तो 1 अपॉन x माइनस 4 बराबर 2 अपॉन 6 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 माइनस x बराबर 2x माइनस 8, ये 3x इक्वल 14, तो x इक्वल 14/3, ये सही है 40 पहला पॉइंट, समझे? हाँ सर। अब इसका एरिया निकालो, निकालो जरा एरिया। निकाला तो, सर। तो मैं बता रहा हूँ, मैं निकाल के बता रहा हूँ, इस ट्राइंगल का एरिया बताओ पहले कितना आएगा। सर डायरेक्टली ट्रेपेजियम का निकालते ना। हाँ ठीक है, चलो पूरे ट्रेपेजियम का निकाल लो इतना, ठीक, बोलो पूरे का ही निकालो। 2 plus 14/3 into चलो 10. ठीक है, मैं पूरा ही निकाल दे रहा हूँ अब, ठीक है सुनो। तो ये आएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये और इतना पूरा ये, तो कितना है 14/3 है ये, और प्लस ये कितना है देखो, तो 1/2, 2 plus 14/3 और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज 10, तो 2 5 जा, ये 10 हो गया, और 3 दूनी 6, 20/3, 100/3 आ जाएगा। हाँ तो ये 100/3 मीटर आ गया क्या, वही अपना आंसर है, और डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या आंसर दिया है, ऑप्शन में नहीं है उसमें 32.25 है आंसर दिया हुआ, अगर अप्रोक्सीमेट माने तो वो सेम ही आ रहा है, लेकिन हाँ तो आप बेटा 22 ध्यान रखो, ये क्वेश्चंस में जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होता है ना, वो सही होता है, जब मतलब सबसे होगा। सर, लेकिन हमने एक्यूरेट किया है पूरा कैलकुलेशन। अरे यार, ऑप्शन में अगर तुम्हें कभी चूज करना होता है तो तुम सबसे क्लोजेस्ट जो होता है वो चूज करना होता है। सर 22 में तो बहुत ही अलग है, फिर 21 में तो भी आ रहा है। नहीं तो फिर मैं तो ऐसे नहीं। चलो ठीक है, क्वेश्चन अपना तुम समझ गए ना, ये कैसे करना है। हाँ सर, तो 22 और में बताओ क्या कौन करना सा है? है, और बोलो क्वेश्चन। 22. द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज, अब नीचे वाला एरिया भी निकाल के दोनों को जोड़ दो, दैट्स इट। वो भी 100/3 आता है। आंसर 66.3। अच्छा, ये वाला भी 100/3 आता है क्या? हाँ, तो हाँ, आंसर वो भी। 66.6 आ रहा है ना आंसर, डिस्टेंस पूछा उन्होंने तो 66.6 किधर, और ये आंसर्स में 51 50, ये चलो, बहुत अरे छोटे आंसर्स हैं। सुनो सुनो, गलत होगा उसमें, ठीक है। हाँ सर। हाँ, चलो और बताओ। पेज 112 हाँ बोलो, 112 पे कौन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। चलो सर देखो, 3 मैं बार कर दिया ये। नहीं नहीं, फिर भी मैं एक बार बताऊंगा इसको। सर फोर्थ। अब 5 का डायग्राम बनाने लगे। देखो बेटा, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट, ये विंडो एक्चुअली में एक, ठीक है। और पता है किसी दीवार पे एक बच्चा है, नोटी बॉय है कोई, उसने दीवार पे एक लाइन खींच के रख दी थी, ऐसे एक लाइन बना दी थी उसने, कोई बात नहीं। चलो, तो ये पॉइंट है हमारा कौन सा, ए, और ये वाला पॉइंट है कौन सा हमारा, बी। देखो ये ट्रेन जा रही है, अब सोचो तुम, अपन ट्रेन की खिड़की में बैठे हैं और सामने हम देख रहे हैं तो एक दीवार है, दीवार पे एक लाइन खींची हुई है, ठीक। तो हम देखते हैं कैसे, ये एंगल देखो 37 डिग्री है, यहां से मुझे दिखना स्टार्ट होता है, मतलब लाइन दिखनी स्टार्ट होती है। ये विंडो है, विंडो पे मैं बैठा हूं, तो यहां से मैंने देखना स्टार्ट किया, लाइन हमें दिखनी शुरू हुई t बराबर 0 पे। हम चले 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 आगे चले, देखना ध्यान से, ये ए पॉइंट कहाँ चला, आगे गया यहां। अब मुझे इस लाइन को देखना था, तो मैंने इस कॉर्नर से भी देख लिया, तो बी वाले कॉर्नर से देखा, तो यहां तक मुझे लाइन दिखी। अब एक बात बताओ, पॉइंट ए कितना चला, क्या पॉइंट ए इतनी डिस्टेंस कवर की है जब तक हमें लाइन दिखाई दी, बोलो जल्दी से। हाँ सर। अच्छा, ये हाइट बताओ विंडो की कितनी है, 0.9 मीटर। इसको x मान लेता हूँ, ये बोलो कितना है,
नहीं 1.8 मीटर। ठीक है। अच्छा टाइम, टोटल टाइम तुम्हें दिया है, देखो यहाँ t बराबर 0 है और यहाँ तक t बराबर t है, तो टोटल टाइम कितना दिया है देखो जरा। सर x डायरेक्टली निकाल लेंगे ना 4 seconds. tan थीटा से। 0.4 सेकंड दिया है, ठीक है। अब कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो ये x हम निकाल सकते हैं, 1037 लगा दो, 1.2 आ जाएगा। 0.9 अपॉन x, तो 1037 का 1.2 आ रहा है। 0.9 अपॉन x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 कट हो जाएगा 0.3 into 4 1.2 आएगा ना। हाँ सर। तो ये 1.2 मीटर हो गया, लेकिन टोटल डिस्टेंस जो कवर हुई है वो कितनी हुई है, यहाँ से 3 मीटर। 3 मीटर। टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 1.2 प्लस 1.8, मतलब 3 मीटर। अब वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 3 अपॉन टाइम कितना था 0.4, ये हटाओ 0 बढ़ाओ, क्या 7.5 आंसर है। देखो सर उन्होंने सेंटीमीटर में पूछा है, ये मीटर में है ना, तो उसको कन्वर्ट करना तो पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 750 आ जाएगा। हाँ फिर वो राइट है। चलो सर फोर्थ में आंसर अलग आ रहा है, फोर्थ में सॉल्व किया लेकिन आंसर अलग आ रहा है। A man walking from town A to another town B at the rate of 4 km/h starts 1 hour before a coach also traveling from A to B. गलत आंसर आ रहा है इसका, क्यों भाई? नो सर सही आ रहा है। नहीं सर 30 आ रहा है। तो कोई भेज देगा क्या इसको सॉल्व करके सिंपल? अब भी है सर सॉल्यूशन, भेज दूं क्या? नहीं तो ग्रुप में भेज दो। हाँ सर चेक कर। ठीक है चेक करो, नहीं आए तो मुझे बोलना, मैं सॉल्व कर दूंगा। हाँ सर। चलो बेटा और बताओ कौन सा क्वेश्चन है? सर सेकंड। इसी पेज पे सेकंड? बताओ बेटा कौन से पेज पे है? उसी पेज। चलो देखो पेज 112 पे सर पेज 1 क्वेश्चन नंबर 2। सर उधर दो है, एक केवीपीवाई का और एक न्यूमेरिकल बेस, दो है। कौन सा पूछना है? न्यूमेरिकल बेस। देखो अब ध्यान से सुनना सब लोग। चलो ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है वो। ये है 1 मीटर, ये है 14 मीटर, और यहां से एक बॉल ड्रॉप की गई। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पहले। अ बॉय थ्रोज अ बॉल विथ स्पीड u इन अ वेल ऑफ डेप्थ 14 मीटर। यहां से एक बॉल को नीचे फेंका गया है u बराबर 14 से, 14 मीटर पर सेकेंड से। 1 मीटर ऊपर से। On On bounce with bottom of the well, speed of the ball gets halved. What should be the minimum value of u? क्या कह रहे हो? 1 मीटर, सर वो 1 मीटर ऊपर से फेंक रहा है। सॉरी 1 मीटर ऐसा है, ये है 1 मीटर, है ना? अरे बहुत सरल क्वेश्चन है यार ये तो। हाँ यहां से फेंका बॉल को, ये फेंका यू से, ये 1 मीटर हाइट पे है, ये आया नीचे, आया यहां तक आया। और देखो जब ये कॉलिजन हुआ ना, तो इसकी बिफोर, सुनना ध्यान से, जस्ट बिफोर कॉलिजन जो वेलोसिटी थी वो v मान लेते हैं, तो कॉलिजन के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? हाफ हो गई, मतलब v/2 हो गई। बोलो समझे? यस सर।
सबसे पहले ये बताओ, कोई बता सकता है जस्ट बिफोर कॉलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो 15 मीटर कवर करके आया है कि नहीं? और अंडर ग्रेविटी ही तो आया है, तो थर्ड इक्वेशन लगा दो। तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v की जगह पे ये वाला v है ना, ये वाला v स्क्वायर है उसका, तो v स्क्वायर ही रहेगा। ये वाला u तो नेगेटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव ही आएगा। फिर प्लस 2 a की वैल्यू -10 g है ना, और s की वैल्यू वो -15। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, ये कितना आएगा? प्लस 15 300। इतनी बात समझे? यस सर। अब देखो क्या कह रहा है वो। ठीक है, आगे बढ़ो। इट इज गिवन दैट हिज हैंड्स आर 1 मीटर हाइट। अब देखो यहां से Vy2 से गया और पता है क्या बोला उसने कि जस्ट बॉल क्या है, एबल टू रीच इट इन हिज हैंड, मतलब यहीं पे आ पाती है और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। एबल टू रीच मतलब यहां रुक गई बॉल, समझे? ये ऊपर के लिए इक्वेशन लगाई तुमने, अब नीचे से ऊपर के लिए इक्वेशन लगा दो ऐसी, फिर से वही कितनी, थर्ड इक्वेशन। चलो बोलो, डायरेक्ट लिख रहे हैं अब हम। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 बराबर u स्क्वायर मतलब स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 a की वैल्यू -10 और h की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो +15। तो ये कितना आएगा? 15 दूनी 30, 300। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1200। देख लो भाई, सही है। v स्क्वायर को इसमें डाल दो तो 1200 बराबर u स्क्वायर प्लस 300, तो u स्क्वायर बराबर 900, तो u बराबर 30। सबको समझ में आया? अरे बोलो। समझ गए? यस सर। अच्छा, इसी में कोई मुझे एक क्वेश्चन बताओ, KBPY का फर्स्ट क्वेश्चन इसी में KB सर बताओ क्या? मैं ये मैं बता चुका हूँ। हाँ बता चुके। हाँ बताओ कौन सा सही है? PCQ। हाँ, क्योंकि वो वाला लॉजिकल भी कर सकते ना बिना सॉल्व करके ऐसे। सुनो तो, कैंप वाला क्वेश्चन याद है? यहाँ से और यहाँ पे ये वो एंकर्ड थी एक शिप 9 किलोमीटर डिस्टेंस पे। इसको यहाँ से कैसे जाना चाहिए कि मिनिमम टाइम में यहाँ पहुंच जाए? तो ऐसे तो गलत आता है ना, ये तो गलत है। क्या होता है, कहीं बीच में आता है और फिर यहाँ से आता है, ऐसे। याद आया? हाँ सर। अच्छा, कोई मुझे ये क्वेश्चन बता सकता है बिना सॉल्व किए? क्वेश्चन नंबर 5, KBPY का क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व भी नहीं करना है, ऐसे ही हो जाएगा। ये आएगा सर। हैं? डी ऑप्शन कैसे प्रूफ करो? एक्सेलरेशन पहले पॉजिटिव है, फिर कुछ टाइम बाद नेगेटिव होना चाहिए, तो वो डी ऑप्शन में ज्यादा मैच कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और बीच में 0 होना चाहिए किसी टाइम। हाँ, बीच में 0 होना चाहिए। बीच में 0 होना। तो बहुत बढ़िया। किसने बोला ये? पार्थ। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये ऐसे ऐसे गया है, तो यहाँ माउथ ओपनिंग देखो ऊपर है। अब देखो जिसको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा कि माउथ ओपनिंग ऊपर है तो ए पॉजिटिव, क्यों भाई, वो कर पाएगा क्या इसको? नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे देखो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड हुई तो ए नेगेटिव हो गया। तो जहां पे ए पॉजिटिव है, अब हम देखते हैं। तो ए बराबर, सबसे पहले तो फर्स्ट और थर्ड तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें हमेशा देखो ए में नेगेटिव ही रहेगा एक्सेलेरेशन और सी में पॉजिटिव ही रहेगा। सही है? हाँ। तो बी और डी में सही है कोई? तो मैं पहले डी को चेक कर लेता हूं। डी है हमारा ए बराबर P माइनस क्यू इंटू टी। अब देखो आप, टी की वैल्यू अगर तुम 0 डाल दो तो देखो पहले ए पॉजिटिव आएगा, मतलब P आ जाएगा। और जब तुम टी की वैल्यू कितनी डालोगे, P/Q एट टी बराबर P/Q डालो, इसमें P/Q डालो 0 है ना यार, 0 नहीं आ जाए। और t ग्रेटर देन P/Q, बोलो एक्सेलेरेशन कैसा आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और t लेस देन P/Q
बोलो एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव आ जाएगा। ये बात सब लोग समझे, हम्म। इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है। ओके सर 7 kVpy का 7th kppy का 7th पढ़ो। x और t का ग्राफ है इन विच फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट x वर्सेस टाइम ग्राफ विच अमंग द p q एंड r द ऑब्जेक्ट स्पीड इंक्रीज। भैया यार कितना का सबसे सरल क्वेश्चन है। स्पीड बोला है उन्होंने। स्पीड अरे यार तुम ये बताओ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर सेम साइन के हैं तो स्पीड इंक्रीज होगी ना। सर मैं बस बोल तो रहा फिर हूँ, लगाओ यही कॉन्सेप्ट। देखो सातवां ये ऐसे गया पी पे, फिर ये देखो ऐसे आया, थोड़ा सा यहाँ पे कर्व हुआ, फिर ये हाँ ऐसे सर। गया, और ये आर हो गया। ठीक, ये कौन सा पॉइंट है? पी। ये कौन सा है? क्यू। कौन सा है? आर। अच्छा एक बात बताओ तुम, ये क्या है? ये ऊपर क्या था? एक्स। ये बताओ यहाँ पे कनकेविटी डाउन है कि नहीं? हाँ डाउन है। पूरे में डाउन है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। स्लोप देखो यहाँ पे, स्लोप देखो ये भी नेगेटिव है। हाँ मतलब वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। यहाँ ए नेगेटिव, क्योंकि कॉन्केविटी डाउन है। देखो ना यहीं से दिख रही है कॉन्केविटी डाउन, ए नेगेटिव है, और स्लोप देखो नेगेटिव, मतलब बी भी नेगेटिव है। मतलब इस आर पॉइंट पे क्या हो रहा है? स्पीड बढ़ रही है। स्पीड अप, स्पीड स्पीड इंक्रीज अप हो हो रहा रहा है। है। समझ गए कि नहीं? हाँ अच्छा अब ये वाला पॉइंट देखो, पी वाला कहाँ है ये देखो, मैक्सिमा पर। यहाँ दिया है मुझे लगता है, देखो सर थोड़ा पहले दिया है। पहले नहीं दिया, बाद में दिया है थोड़ा सा। मतलब यहाँ कहीं है। फिर तो मैक्सिमा पे दिख रहा है लेकिन। अब यार हाँ सर। हाँ ठीक है, मैक्सिमा पे ही है, सही है। तो यहाँ वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। नेगेटिव है। हाँ नेगेटिव है। कॉन्केविटेड। तो यहाँ अच्छा एक बात बताओ, कितना, ये तो बिल्कुल सिंपल है यार। यहाँ वेलोसिटी क्या है? 0 और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब ये बताओ एक्सेलरेशन अपनी तरफ ले जाएगा कि नहीं इसको? हाँ यस सर। अभी स्पीड अप हो रहा है ये, हाँ हाँ सर। P पे पीछे अलग स्पीड अप दिया हो है रहा है, इसमें। आर पे स्पीड अप हो रहा है। अब क्यू पे बताओ। क्यू पर भी स्पीड अप हो रहा है। वो पॉइंट ऑफ ऊपर भी क्यू भी लोएस्ट वाला ही पॉइंट है मुझे लगता है, देखो हाँ वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है शायद। यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या होगी? 0। यस। तो इस पे भी स्पीड अप ही होगा। हाँ सर, लेकिन पीछे सिर्फ आर ओनली दिया है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं बेटा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि ये पी पता कंफ्यूजन है कि 100% यहीं पे है कि थोड़ा नीचे है, ये क्लियर नहीं है उसमें। मुझे इसमें थोड़ा सा वो समझ में आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वैसे नहीं तो मेरे नीचे होगा तो भी स्पीड अप ही होगा ना। कांस्टेंट है ना थोड़ी। अगर यहाँ होगा तो कांस्टेंट है। हाँ, अगर नीचे होगा तब भी एक्सेलरेशन ही होगा, वो स्पीड अप होगा, क्योंकि यहाँ लेफ्ट में होना चाहिए। नहीं 1 मिनट रुक जाओ यार, इसमें पता है सर उस पॉइंट पे अरे ये स्ट्रेट लाइन है। क्यों पी से क्यू तक मुझे लग रहा है नहीं सर, नहीं। नहीं है ना। सर पी पॉइंट पे पूछा है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव का ये नहीं 0 आएगा ना, तो इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं होगा ना। उन्होंने आगे थोड़ी बोला है कुछ। नहीं पी पे तो स्पीड, अगर ये पी पे वेलोसिटी, सोचो यार पी पे जहाँ, सुनो, अगर कहीं भी किसी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है तो पता है तुम्हें उस पॉइंट पे हमेशा अगर एक्सेलरेशन है तो वो स्पीडिंग अप ही हो सकता है। हाँ सर वही गई, हमेशा स्पीड अप ही होगा वो। हाँ तो ऑप्शन डी चाहिए ना, स्पीड को है। ऑप्शन डी आंसर चाहिए ना फिर। हाँ पी क्यू आर। नहीं ना सर, ऑप्शन डी होगा मेरे। क्यू पॉइंट पे वो जरा कांस्टेंट है, वो शायद से प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, लेकिन कांस्टेंट दिख रहा है वो। हाँ कांस्टेंट दिख रहा है। हाँ सर। क्या दिख रहा है कांस्टेंट? सर क्यू से थोड़ा आगे जाओगे ना तो कांस्टेंट है वेलोसिटी, मतलब
अब यार डिस्प्लेसमेंट है वो वही है। देखो, सारा आप कर रहे हैं सर, कांस्टेंट कुछ नहीं है। ऐसा नहीं हाँ, होता बिल्कुल। थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे डायग्राम में, है ना? वैसे तुम कर तो सकते। हाँ डायग्राम में ड्रा। हाँ चलो ठीक है, आगे बोलो और कौन सा क्वेश्चन है? थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो बेटा आप। सर प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल भैया सब लोग। सर जेई मेन का सर 17। मेन का फर्स्ट वाला। एक मिनट, पेज नंबर बोला बेटा, सर मेन का पेज नंबर है 114। 100 एंड आवाज नहीं आ रही यार मेरे पास। 114। 114। सर उसका फर्स्ट वाला बताइए ना, उसमें जम नहीं रहा। हेलो यार मेरे पास तो ये पेज ही नहीं है सर। 100 मेरे को ग्रुप नहीं है। 114 ये वाला तो प्रोजेक्टाइल का दिखा ही ना अभी तक। मॉड्यूल पूरा नहीं होगा। सर आपके पास पुराना मॉड्यूल होगा। सर काइनेमेटिक्स का बोल रहे हैं। काइनेमेटिक्स के पूछ रहे हैं। मैंने ग्रुप पे भेज दिया वो क्वेश्चन। चलो ठीक है, देखो ग्रुप में बता दे रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ स्पीड, यही ना? हाँ वही सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ स्पीड u बराबर 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डेसेलरेटेड एट अ रेट dv बाई dt इक्वल, बोलो कितना है, -2.5 अंडर रूट v, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम टू रेस्ट वुड बी। रेस्ट तक आना है इसको, तो 1 अपॉन, बोलो 1/2.5 अंडर रूट वी। सर वो 2.5 यही रहने दो ना ऐसे ही, और ये चलेगा सर। इसको इंटीग्रेट करो। सर इधर लिया तो फिर गड़बड़ हो सकती है क्या? क्योंकि इधर लिया था मैंने तो गलत आ रहा था। नहीं बिल्कुल गड़बड़ नहीं हो सकती। उस वो 2.5 यहाँ लोगे भी तो बाहर ही रहेगा ना। हाँ बाहर ही रहेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 6.25 उधर। 6.25 से यहाँ हो जाएगा v, एक मिनट, यहाँ हो जाएगा v, वो बाद में करेंगे 0, वो बाद में जाएगा 0 से t। सर टी बोला नहीं उन्होंने। क्या t तो बोलना ही पड़ेगा यार, जब मैं v लूंगा ना यहाँ पे। नहीं 0 ऐसे बोल रहे कि 0। नहीं वो नहीं बोलता है तो हमें मानना पड़ता है, नहीं तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाए। हाँ ओके। चलो आगे बोलो, अब क्या होगा? इंटीग्रेट कर देंगे। रूट v को आप लिख दो v की पावर 1/2 और इसको ले जाओ ऊपर, मतलब ऐसे लिख लो -v की पावर 1/2 dv 6.2 -½ पावर। सर माइनस आएगा वो नीचे ना डिनोमिनेटर में -½ तो ये पावर में +1 अपॉन उतना ही पावर में नीचे है ना, तो क्या आ जाएगा ये v/2 रूट वी, मतलब रूट v आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। 6.25 से v बराबर -2.5 इंटू टी। अब देखो 2 तो ये है, इसको सॉल्व करोगे तो पहले अंडर रूट v आएगा माइनस अंडर रूट 6.25, इसका क्या होता है 2.5। रूट वी 0 दिया है? रूट वी 0 आएगा, 0 रूट भी 0 रेस्ट में लाना है ना, बराबर -2.5 इंटू टी, तो 2.5 कट हो जाएगा। ये कितना आएगा? 5। अच्छा v को 0 करना है ना, रेस्ट में लाना है। ये 0 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 25 दूनी 50। सर 2.5 से 2.5 गया माइनस का 2 इंटू 2.5 इक्वल -2.5 इंटू टी, ये आंसर आ तो गया, t बराबर 2 आ गया। हाँ सर। चलो और बोलो सर जे मेन का सर 16। यार भाई मॉड्यूल ही भेज दो ना, ये वाला मुझे तो मिल ही नहीं रहा है, कहाँ है? सर काइनेमेटिक्स में आप शायद से प्रोजेक्टाइल में चले गए। अच्छा तुम लोग अभी काइनेमेटिक्स में ही? हाँ
वो किसी ने गलती से शायद सिर्फ काइनेमेटिक्स का अपना बोलो प्रोजेक्ट बोलो बोलो काइनेमेटिक्स का और बोलो 7th सर वो 17 भेजा है ग्रुप पे, वो सर्कल किया है वो। नहीं मैं काइनेमेटिक्स का खोल लिया मॉड्यूल पेज नंबर बता दो बस 114 114 पे 7th सर ये ग्रुप पे भेजा है एक बार। नहीं मैंने वो खोल लिया मॉड्यूल खोल लिया देखो 7th क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय यही ना सर 7th तो इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट रोड। यार पेज नंबर 104 पे बोला है ना 114 114 सर मैंने आपको स्क्रीन पे जो दिखाया है वो हेल्दी फूड है क्या शर्वरी 7 please mute. पेज वो 114 हेल्दी फूड है क्या अरे स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है यस अरे भैया बंद कर लो यार कौन है 0057 एक मिनट में प्लीज एक मिनट चलो हटो चलो बोलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट रोड कार A takes time t less than car B at finish the pass point with velocity v ये नहीं आया तुम लोगों को 7th क्वेश्चन सर ये बहुत पहले किया था आपने अरे हमने लेक्चर में कर चुका हूं मैं ये सॉल्व हाँ ठीक है एक बार डाउट लेक्चर में एक बार नॉर्मल लेक्चर में। अब क्या करे तुम लोग 4 बार सॉल्व करवा रहे एक क्वेश्चन चलो देखो ये कार A है और ये कार B है फिनिशिंग लाइन तो डिस्टेंस सेम ही होगी ना तो ये एक कार देखो क्या क्या डिफरेंस है दोनों में कार A टेक्स टाइम t लेस देन कार B तो B का टाइम मान लेते हैं कितना है कैपिटल T ठीक यहाँ T बराबर 0 और यहाँ कैपिटल T और ये जो कैपिटल T है कार B कार B कार A टेक्स टाइम हाँ तो कार A का टाइम कितना होगा t स्मॉल t लेकिन डिफरेंस है देखो क्या डिफरेंस है यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी से क्रॉस होता है फिनिशिंग लाइन पे इसकी जो वेलोसिटी है वो v मोर देन दिस तो इसकी वेलोसिटी में मान लेता हूं v0 तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी v0 प्लस v इसीलिए तो ये जल्दी पहुंच गया समझ गए ना बोलो बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u बराबर 0 इसका भी u बराबर 0 कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2 तो इसका एक्सेलरेशन a1 है इसका एक्सेलरेशन a2 है देन v इज इक्वल टू यार इतना सिंपल सा क्वेश्चन है यार बताओ क्या करना है दोनों की फर्स्ट इक्वेशन लगा दो और दोनों के लिए सेकंड इक्वेशन वो थर्ड इक्वेशन लगा दो या सेकंड लगा दो बताओ सेकंड से ही आ जाएगा बोलो बेटा हाँ सर हो जाएगा a के लिए लगाओ पहले चलो फर्स्ट तो यहाँ क्या आएगा a के लिए v0 प्लस b बराबर u तो 0 है at मतलब a1 इंटू टाइम कितना है t माइनस हो गई a के लिए सेकंड लगाओ अब तो सेकंड में आएगा d डिस्टेंस तो d बराबर ut तो 0 हो जाएगा क्या आएगा हाफ a1 इंटू टी स्क्वायर मतलब t माइनस टी का होल स्क्वायर ये दो इक्वेशन देखो a के लिए बन गई अब b के लिए बनाओ तो ये आ जाएगा v0 बराबर u प्लस at तो a2 इंटू टी ये एक इक्वेशन बन गई दूसरी बनाओ तो d बराबर ut तो 0 होगा इसका भी हाफ a2 इंटू इसका टाइम t तो ये टी स्क्वायर ये दो इक्वेशन इसकी हो गई सॉल्व करो इन्हें खत्म ये b आ जाएगा समझे कि नहीं हाँ सर और बोलो सर 11th इसी में 11th क्वेश्चन 9 10 11
A bullet of mass 20 gram has an initial velocity speed इतनी just before it starts penetrating a mud wall of thickness 20 centimeter. If the wall offers a mean resistance, okay, मतलब एवरेज रेजिस्टेंस है, तो इसमें मास से डिवाइड कर देना तो फोर्स आ जाएगा, है ना, मतलब डेसेलरेशन आ जाएगा, समझे? समझ गए। अदर साइड ऑफ द वॉल इज क्लोज टू, चलो देखो 11th क्वेश्चन देखो, वो क्या कह रहा है, एक मड की दीवार है ये, चलो ये मान लेते हैं मड वॉल है, और यहाँ पे स्टार्ट घुसी ये जब बॉल एंटर की तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, देखो बेटा 1 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसमें जो रिटार्डेशन होगा, कीचड़ है तो रिटार्डेशन तो लगाएगा ना, रेजिस्टेंस लगाएगा, तो रिटार्डेशन क्या आएगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स देखो कितना दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻² अपॉन मास कितना है 20 ग्राम की गोली है, तो एक डिवाइड करना पड़ेगा, देखो 20 ग्राम है ना, तो अपॉन 1000, अब ये किलोग्राम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ 1 0 से 1 0 गया, 100 यहाँ जाएगा, तो ये 100 यहाँ जाएगा तो क्या होगा 10⁻² और कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर 1.25, ये एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन आ गया, ठीक। इसकी दीवार की विड्थ बोलो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर, सब कुछ ऐसा सिस्टम में रखना पड़ेगा। तो यहाँ निकलते टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कितना सिंपल क्वेश्चन है, थर्ड इक्वेशन बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, बी स्क्वायर हमें निकालना है, यू स्क्वायर कहाँ गया 1 का स्क्वायर माइनस 2a कितना है 1.25 और इंटू एस कितना है 0.2, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये वी स्क्वायर बराबर -2a 1 minus 0.5 कितना आएगा 1 माइनस ये कितना होगा 0.25 होगा ये, 0.5 तो ये 0.5 आएगा फिर आंसर। अंडर रूट, रुक जाओ, बी स्क्वायर लिखा है ना, 125 दूनी 250, 200 सर उसका अंडर रूट 0.7 ही आता है ना, तो v 0.7 के आसपास आएगा। हाँ 0.7 आएगा। कर लोगे? हाँ और बताओ 17th में आंसर अलग आ रहा है, लेकिन सर 16 भी होता है। 16th देखो, a particle is moving unidirectionally on a horizontal plane under the action of a constant power supplying energy source। अब तुम्हें पावर का फॉर्मूला पता है क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम। तुम इस क्वेश्चन को, मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, लीव दिस क्वेश्चन अभी। एक्चुअली में ये क्वेश्चन हम अच्छे से पढ़ेंगे, अभी तुम्हें बता भी दूंगा मैं, तुम्हें मजा नहीं आएगा, क्योंकि पावर का एक्चुअली में क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। कौन से चैप्टर में? वर्क पावर एनर्जी में ये चैप्टर आएगा अभी, ठीक है सर? ओके सर। हाँ बोलो। लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं ना? सुनो तो, तुम पावर के बारे में नहीं जानते हो, तुम कर तो सकते हैं, मैं तो बता दूंगा अभी 1 मिनट में कर दूंगा मैं, लेकिन तुम्हें मैं नहीं चाहता कि किसी भी चीज को ऐसे बताऊं कि तुम सोच में पड़ जाओ, है ना? ओके सर। कह रहा हूँ अभी तुम्हें मैं बता दूंगा, तुम कहीं ना कोई कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वो आ जाओगे, क्या बोलते हैं, डाउटफुल हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता कोई भी टाइप का आपके में डाउट रहे, मतलब कंफ्यूजन रहे, ठीक है? मुझे जबरदस्ती बताना पड़ेगा, बस ये है। नहीं सर रहने दो, नहीं फिर बाद में बताओ। हाँ तब मजा तुम अपने आप ही कर लोगे यार, तुम देखते हो तो छोटे मोटे क्वेश्चन तुम ऐसे ही निपटा देते हो अपने आप। और बताओ कौन सा क्वेश्चन है? 17 पूछा। 17 गलत है शायद, गलत दिया है वो, गलत दिया है वो, हैं? गलत दिया है, गलत दिया है शायद। हाँ हो सकता है यार, मेंस में तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत होते हैं। क्वेश्चन ही गलत दिए है, एक क्वेश्चन से ही आंसर गलत है। सीधा एरिया निकालना है यार, खत्म। अगर 12.5 आता है, हाँ तो वो तुम्हारा जो आ रहा होगा वही सही होगा, उसमें गलत होगा फिर, ठीक है? हाँ सर ठीक है। और वो ब्लैक डॉट क्या होता है ग्राफ पे? ब्लैक डॉट, हाँ वो 5 सेकंड को इंडिकेट कर रहा होगा वो, नहीं वो 4 सेकंड पे, नहीं तो वो क्लियर नहीं होगा, लेकिन वो डॉट मत कुछ नहीं होता, डॉट फालतू में बना देते। चलो और बताओ।
और बोलो बेटा, सर एडवांस का सेकंड पेज नंबर इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो नहीं करना ना। 116 नहीं नहीं, सर वो करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन छोड़ देना है अभी। सर एडवांस का फर्स्ट। एडवांस का फर्स्ट, अरे बोलो ना, प्रीवियस ईयर एडवांस का फर्स्ट ना। हाँ हाँ। देखो इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो? कंसीडर एन एक्सपांडिंग स्फीयर देखो ये एक स्फीयर है, इसकी रेडियस क्या है R, और ये एक्सपांड कर रहा है, लेकिन इसका मास कांस्टेंट है। m क्या है? कांस्टेंट है, समझ गए? m बराबर क्या होता है? मान लो किसी इंस्टेंट पे, अभी मैं देख रहा हूं, अभी देख रहा हूं मैं, तो इस इंस्टेंट पे इसका मास m है और डेंसिटी पूरे स्फीयर की कितनी है? रो है। तो बोलो मास बराबर क्या होगा? ओवी। रोवी। सही है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हाँ सर। देखो मास बराबर वॉल्यूम स्फीयर का इनटू डेंसिटी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये इस इंस्टेंट की बात है। अच्छा अब एक बात बताओ, हम जानते हैं मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहाँ मास और वॉल्यूम एक्सपांड कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो फिर डेंसिटी क्या होगी? फिर कम हो जाएगी। जब ये बढ़ेगा ये कम होगा, तभी तो मास कांस्टेंट रह सकता है ना। हाँ सर। चलो भाई ठीक है। तो अब एक बात और बताओ, वो हमसे बोला है उसने, गिवन है, देखो क्या गिवन है, 1/ρ इंटू डी रो बाई डी टी। तुम ये समझो पहले, ये एक किसी इंस्टेंट पे दिया है, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। किसी इंस्टेंट पे ये चीज दिया है, लेकिन वो कह रहा है कि ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। बढ़िया बात है यार, ये हमेशा कांस्टेंट है, अच्छी बात है। ये है क्या? ये बताओ, डी रो बाई डी टी क्या होता है? रो तो डेंसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी टू टाइम है ये। हाँ। अच्छा अब एक बात और बताओ, इस सरफेस पे क्वेश्चन पढ़ लेना सब लोग। अगर मैं तुमसे कहूं ये एक्सपांड हो रहा है, तो बताओ इस सरफेस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या लिख सकते हो आप? कोई बता सकता है? dr by dt, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट। तो मैं ऐसे बोलूंगा, देखो ये थोड़ा सा बढ़ गया, कितना? dr, तो ये स्फीयर बड़ा ये बन गया, देखो एक्सपांड होने के बाद कितने टाइम में बढ़ गया ये? dt में बढ़ गया। टाइम में। इन dt टाइम। तो आप सोचो, ये देखो ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, यहां से ये डिस्टेंस x है, तो dx by dt इसकी वेलोसिटी होती है, तो यहाँ dr by dt इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। हाँ सर। हाँ। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑन सरफेस, पॉइंट ऑन सरफेस, तो v बराबर बताओ क्या लिखेंगे हम? dr by dt, है ना? अरे बोलो। हाँ सर। अब सुनो थोड़ा ध्यान से, ये जो m बराबर लिखा है हमने, इससे तुम्हें निकालना क्या एक्चुअली में? डी रो बाई डी टी निकालना है ना। तो पहले तुम रो बराबर लिखो, बताओ रो बराबर क्या होगा? m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। तो इसको और सही से लिखो तो 3m अपॉन क्या? 4 पाई, और ये r क्यूब। वेरिएबल क्या है? क्या ये कुछ भी वेरिएबल है क्या? आर वेरिएबल, r और रो, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, बोलो भैया क्या आएगा? डी रो बाय डी टी बराबर, बोलो यहाँ पे 3m अपॉन 4 पाई, तो बाहर रहेगा। तो कांस्टेंट के मान सकते हैं ना। हमें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी पूछी तो उसको के मान लेंगे। अभी नहीं, Simple ऐसे करने ऐसे के थोड़ी करते हैं यार, सीधा के लिख दो तुम। अभी बहुत चीजें जरूरत पड़ती हैं, देखो पहले इतना आगे ऐसे नहीं करते हैं कभी भी। फाइनली जब आंसर आ जाए उसके बाद किसी को तुम के मान लो, लेकिन अभी से थोड़ी के मान के चलोगे। अब देखो ये क्या बचा? r की पावर 3 ऊपर ले जाओ, r की पावर -3, तो -3 इंटू कर देंगे, तो -3 आगे और r की पावर -4 आ जाएगा, तो नीचे r की पावर 4 आ जाएगा। और इंटू फिर r का करना पड़ेगा,
dr by dt। अब देखो ये dr by dt is to be found, उसने देखो यही पूछा है बेटा, देखो जरा। हाँ चलो बताओ फिर dr by dt क्या आ गया? d rho by dt, और ये देखो सबको इस तरफ लेके आओ, मल्टीप्लाई में माइनस ये लगा दिया, 4 पाई अपॉन 3m, और बोलो सर माइनस लगा देंगे उसके आगे। r की पावर 4, सही है ना? हाँ सर, वो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को नीचे, तो वो 9 हो जाएगा, 9m। रहने दो, माइनस लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ सर, वो 9 आएगा, m 3m है ना, वो 9। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे 1 अपॉन रो चाहिए कि नहीं हमें? 1 अपॉन रो, तो यहाँ पे रो लेके आओ कैसे भी, तो मास को ही हटा दो यार, ये फिर से रख दो फ्रॉम फर्स्ट बराबर 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब इंटू रो, रख दो इसमें, क्या आएगा देखो जरा। dr बाई dt बराबर माइनस यहाँ डी रो अपॉन रो, सॉरी डी रो अपॉन dt, डी रो अपॉन dt, बोलो बेटा अब आगे बताओ, डी रो अपॉन dt और 4 पाई आर की पावर 4 अपॉन 9, 4 पाई आर की पावर 4 अपॉन 9, इतना भी लिख दिया। ऊपर देखो क्या लिखा था, एक चीज और, नहीं नीचे m लिखा था, तो m की जगह पे मैं ये डाल दूं, हाँ 1 अपॉन नीचे था ना m, डालो तो 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब इंटू रो, देखो 4 पाई गया है ना, 3 से 3 जा 9, तो देखो क्या आ गया, dr बाई dt बराबर माइनस, देखो ये वाला रो ऐसे लिख दो, 1 बाई रो इंटू डी रो बाई डी टी, देखो आ गया वही टर्म जो उसने बोला था कि ये कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है। और देखो आर क्यूब और ये आर, क्या बचेगा? आर बचेगा, और 3 3 जा 9, तो आर बाई 3 बचेगा बस। तो डी आर बाई डी टी प्रोपोर्शनल क्या आ गया? आर की पावर। आंसर क्या है इसका? वही है सर। समझ में आ गया? हाँ सर। समझ गए। और लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं सर, कोई मजा आ रही है सर ऐसे क्वेश्चंस में। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने का इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, एडवांस के क्वेश्चंस में मजा आता है। हाँ क्वेश्चन यार एडवांस का क्वेश्चन ही अलग होता है, अच्छा क्वेश्चन होता है वो हमेशा। एक ही क्वेश्चन 10 पे भारी। हाँ बकवास क्वेश्चन नहीं हो देते वो लोग। अगर मास को डिफरेंशिएट किया और प्रोडक्ट रूल लगा दिया तो वो आसान जाएगा ना। मास को डिफरेंशिएट करोगे ये, हाँ बिल्कुल आएगा, 0 आ जाएगा। अरे वही आएगा 100%। मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया पहले ऐसे और फिर डिफरेंशिएट किया, नहीं तो तुम्हें यहाँ पे देखो यू भी रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो यहाँ पे तुम्हें आर में भी चेंज हो रहा है और रो में भी चेंज हो रहा है, तो यहीं पे डिफरेंशिएट करोगे तो इसका तो 0 आ जाएगा, और फिर इसको यू भी रूल लगाओगे तो बड़ा हो जाएगा। समझे? सर हाँ। सर नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल के डाउट्स ना। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोजेक्टाइल फिर ये क्या नहीं, डाउट लेक्चर में कल का जो डाउट लेक्चर होगा, शनिवार को डाउट लेक्चर होता है, उसमें सबको आना कंपलसरी है। मैं डाउट डिस्कस करूंगा, प्रोजेक्टाइल पूरा डिस्कस कर लूंगा। हाँ सर आएंगे, पूरा सॉल्व करके आएंगे। चलो जल्दी जल्दी लिखो, ये लिख गया ये? हाँ हो गया। यस सर। लिख लो लिख लो। सर फिजिक्स की मॉड्यूल खतरनाक है। फिजिक्स की मॉड्यूल इतनी अच्छी है सर वैसी वाली अच्छी नहीं बोल रहा मैं, बीच हाँ। में से फट रही है।
अच्छा वैसी है क्या? हाँ बुक का वजन इतना है कि वो बीच में से टूट जा रही है। हाँ सर, हाँ 3 सर, ऐसे मेरी हो गए। टेप लगा लगा कर चिपका है उसको। हाँ मुझे सर लगा चैप्टर अलग अलग हो गया सर। ये बात तो सर सही है। तो काइनेमेटिक्स उसको का रिलेटेड काइनेमेटिक्स के आगे का पार्ट अलग और उसके पहले का पार्ट अलग हो गया। चलो कोई नहीं, अभी कोचिंग जाके दूसरी भी ले सकते हो, मिल जाएगी। सर लेकिन वो करीब दूसरी सब बच्चों का होगा क्योंकि वो उसको book ही सही उसी कर बड़ी लो, है। उसको बाइंडिंग करवा लो, बाइंडिंग। हाँ हाँ सर देख। और फिजिक्स सर के साथ ही है नेक्स्ट वैसा, मैथ्स और केमिस्ट्री की पतली है। अरे भैया अभी फिजिक्स में जो अगली मॉड्यूल आएगी ना वो भी देखना, सारी मॉड्यूल फिजिक्स में ऐसे ही हैं, रोटेशन वाली आधे से ज्यादा मॉड्यूल में क्वेश्चंस हैं उसके। होगा सर रिलेटिव मोशन में और कोई कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने बाकी है क्या? रिलेटिव में बेटा हाँ सर वो कन्वेयर बेल्ट बाकी ना अपना। कन्वेयर बेल्ट कुछ अलग नहीं होता है। कन्वेयर सर हो जाते हैं सर पर वो उसके। समझ नहीं रहा है। तो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास उसके कन्वेयर बेल्ट के? हाँ सर मॉड्यूल में है ना। चलो तो एक काम करते हैं, सुनो सर वो टुमारो पूरा लेक्चर में अलग चैप्टर है। कल के लेक्चर में पहले कन्वेयर बेल्ट बोलना बस। सर वो बाद में करते हैं ना, वो पूरा चैप्टर है रिलेटिव मोशन का, वो पूरा डिस्कस करना हाँ सर पड़ेगा। पहले प्रोजेक्ट हाँ तो ये हाँ, भी सही क्योंकि रिलेटिव में अभी आएगा ना, ये relative तो चालू। रिलेटिव में पूछ लेना, ठीक। हाँ वही बोल रहे हो, एक साथ ही करेंगे। चलो ओके सर एलिवेटर के भी क्वेश्चंस बाय लेकिन सर। क्वेश्चन टेस्ट में आए तो टेस्ट में नहीं आएगा यार, क्या जो हमने पढ़ाया नहीं है, ऐसे हो तुम्हें डाउट है तो ऐसे थोड़ी दे देंगे हम डाउट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है सर। चलो ओके बाय। थैंक यू सर। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। Bye.